हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कामिनी। आज के इस सेशन में मैं आपको वो 5 स्टार रेटिंग्स का टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपको आपके जून 2024 एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। दिस इज द टाइम आप पूरे सिलेबस पे इन्वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक कर लीजिए। डेफिनेटली यू विल इसको मोर देन 200 मार्क्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट यूनिट के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। यस, फर्स्ट यूनिट में ये हमारा पहला फर्स्ट यूनिट भी हमारे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट में हमारा मैनेजमेंट के रोल्स के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एथिक्स है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। मैनेजमेंट से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट का, ये थ्योरीज एंड अप्रोचेस। थ्योरीज में आपको क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी है, तीनों थ्योरी करनी है। इस पे बेसिकली किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली थ्योरीज में जो क्वेश्चन आता है वो मैच द फॉलोइंग से रहता है। आपको 4 या 5 थ्योरीज दे दी जाएंगी, इधर फाउंडर्स के नेम होंगे, आपको मैच करना होगा। लाइक हु इज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, सोशल सिस्टम अप्रोच किसने दिया, या 7S फ्रेमवर्क किसने दिया। ये आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, फिर आपको उसके फाउंडर के साथ मैच करना है। आपको थ्योरीज विद फाउंडर, टिप्स पे नेम याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट रोल। मैनेजमेंट रोल में एक ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे है मिन्सबर्ग के 3 रोल्स हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं हम सबको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें जो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दैट इज कंट्रोलिंग, आप इसको अच्छे से करिए। फिर हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चन बनता है बेसिकली वो बैरियर में से बनता है। एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, आपसे पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ बैरियर इज दिस अ लिंग्विस्टिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। फिर हमारा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो क्वेश्चन बनता है वो आपके टेक्निक्स एंड टूल में से बनता है, ये आप अच्छे से कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पेन ऑफ। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थिंग बताऊंगी जो आपको प्रिपेयर करनी है। आप एक बार ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये कर लीजिए। ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इन 14 प्रिंसिपल्स में से किसी भी एक प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब ये हमारा आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम देख लेते हैं। इसमें जो आपको करना ही करना है दैट इज अ वेरी 5 स्टार रेटिंग टॉपिक, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इलास्टिसिटी के इक्वेशन से बन सकता है, वेदर इट इज इनफाइनाइट, 1, 0, ये आप कर लीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हमको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक। इसमें आप मार्केट क्लासिफिकेशन, आपको एक सिचुएशन दे सकते हैं या नंबर ऑफ पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ बायर्स ओलिगोपोली में कितना होता है, इसमें क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी, ये आप कर लीजिए। ये हमारा आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के जो ऑल द 3 मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये इसके पूरे तीनों मेथड कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप ऑफ मेजरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आपको पता होना चाहिए मीनिंग के साथ, इसके क्या क्या मेजरमेंट टेक्निक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा आता है बिजनेस एथिक्स एंड CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंपनी। बेसिकली इन टॉपिक्स में से हमें जो देखने को मिलती है वो केस स्टडी देखने को मिलती है। आपको पता है आपके एग्जाम में 2 केस स्टडी आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में से आएंगी। एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ये इसमें से CSR, इथिकल इश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। एक जो क्वेश्चन नेट का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है वो लास्ट 4 to 5 ईयर से इस टाइप का एक क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप एक बार ये कर लीजिएगा। इथिक्स, वैल्यूज, बिलीव्स, इसमें बेसिकली इनका मीनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 2 ये OB से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें भी ये जो थ्योरीज वाला पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज विद द फाउंडर, किसने कौन सी थ्योरी दी एंड उसकी थ्योरी में बेसिकली क्या है, आप ये कर लीजिए। फिर हमारा आता है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एटीट्यूड एंड लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। मोटिवेशन में आप मैस्लो नीड हायर की थ्योरी कर लीजिएगा। ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर में आपको लीडरशिप, टाइप ऑफ लीडर्स से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द टाइप ऑफ लीडर्स,
ये आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो दैट इज ग्रुप डायनेमिक्स। नेक्स्ट चलते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एनालिसिस, इसमें आप जौहरी भी कर लीजिएगा। जौहरी विंडो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जौहरी विंडो। फिर हम देखते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ये कर लीजिए आप यहाँ पे। यहाँ से आप ये स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट कर लीजिए। एंड वेरी 5 स्टार रेटिंग टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विशल ब्लोइंग, इस पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें, तो आप इसको प्लीज कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट ये हमारे सेकंड यूनिट के टॉपिक्स हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें आप ये एच आर एम की यहाँ पे जो आपको करने हैं, एक से आप यहाँ पे इसके मॉडल्स जरूर कर लीजिए, एच आर एम के क्या क्या मॉडल्स हैं। फिर इसके बाद रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, इन पर जो बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो आपके रिसेंट में, आप इससे रिलेटेड जो भी रिसेंट की न्यूज है वो पढ़ लीजिएगा कि रिसेंट में एचआरएम से रिलेटेड क्या नई पॉलिसीज आई हैं, क्या गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसमें क्वेश्चन है आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें वो बेसिकली हो सकता है कि आपसे स्टेप्स वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक सेकेंड, कि किसी भी एक प्रोसेस के स्टेप्स बताइए, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका सिलेक्शन का, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका ट्रेनिंग का, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिलता है। फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जॉब एनालिसिस, जॉब इवेल्युएशन, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। जॉब एनालिसिस में आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हम देख लेते हैं एक बारी। यहाँ से आप ये पढ़ लीजिए कॉम्पिटेंसी मैपिंग, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए, ये कपलन एंड नॉर्टन ने दिया था बैलेंस स्कोर कार्ड। इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार पढ़ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हो चुका है बैलेंस स्कोर कार्ड वाला। परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लीजिएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज कर लीजिए। यहाँ से टैलेंट मैनेजमेंट से आप वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें से आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन में से जो आपको प्रिपेयर करना है दैट इज ये वाला पार्ट आप यहाँ से कर लीजिएगा। डिस्प्यूट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन से इनका जो क्वेश्चन बन रहा है वो बेसिकली रिसेंट न्यूज में से बन रहा है कि आपसे या सीक्वेंस वाइज भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड यूनियन इंडिया में कौन सा था, उसके बाद कौन सा यूनियन आया है, क्या यूनियन आया है, इसमें से बनता है ट्रेड यूनियन। कलेक्टिव बार्गेनिंग में से बार्गेनिंग के टाइप्स पूछ सकते हैं, बार्गेनिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, अब बार्गेनिंग के टाइप्स कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ नेट एग्जामिनर ग्रीन एचआरएम, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक बार देख लेते हैं हम। इसमें आपको जो करना है वो है दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड। मैं आपको यहाँ एक ऐसा टॉपिक बताने वाली हूँ 110% आपको आपके 2024 एग्जाम में वो टॉपिक देखने को मिलेगा। ये जो है हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अराउंड हमारे 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपको हर पता होना चाहिए कि हर स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। इस पे एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, प्लीज ये चार्ट कर लीजिए। अगर आपको ये चार्ट विद निमोनिक याद करना है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वो सेम प्रोवाइड कर दूंगी। फिर ये आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसमें आपको ये रेशियो वाले पार्ट करने हैं। रेशियो में भी आपको सारे रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम, कुछ 4 या 5 इंपॉर्टेंट रेशियो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लाइक ये करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, डेटर टर्नओवर रेशियो, ये वाला पार्ट आप कर लीजिए। फिर यहाँ से कैश फ्लो एनालिसिस की तीनों एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन एक्टिविटीज में क्या क्या आइटम्स हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में, ये वाला पार्ट आपको करना है, दैट इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस। फिर हम देखते हैं ये हमारे यूनिट 4 के ही टॉपिक है। यहाँ से आपको जो पार्ट करना है दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वाला पार्ट आप कर लीजिए। फिर ये हमारा सीवी रेशियो, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका वेरिएंस एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करिए एंड सोर्सेज एंड फाइनेंस, ये वाला पार्ट करना है। बजट में देख लेते हैं, बजट में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो बेस्ड बजटिंग, टाइप्स ऑफ बजट पूछ सकते हैं। हाँ, बजट के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपको स्टेप्स दे दिए जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके सारे स्टेप्स प्रोवाइड होंगे, वो आपसे सीक्वेंस में लगवा सकते हैं बजट के लिए।
फिर हमारा आता है लेवरेज के ऊपर। लेवरेज में आपका ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करने ही करने हैं। फिर ये हमारा आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर, ये कर लीजिए। ब्रेक इवन एनालिसिस, इंडिफरेंस लेवल, ये वाले पार्ट्स करने हैं। अब हम चलते हैं अपने यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। यहाँ से कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स कर लीजिए। डिविडेंड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेशन। डिविडेंड के आप तीनों मॉडल तो आपको बहुत अच्छे से करने ही करने हैं। मैं डिविडेंड थ्योरी के तीनों मॉडल मैं एक यहाँ पे बता देती हूँ आपको। एक जो आपको करना है दैट इज वॉल्टर मॉडल, एमएम मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। ये तीनों आप कर लीजिए। इसके अजम्पशंस बेसिकली इन्होंने अपने मॉडल में क्या डिफाइन किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राइट अब इसमें हमारा पार्ट आता है दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशंस। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दैट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। फिर आपको ये कैप मॉडल, एपीटी मॉडल करना है। डेरिवेटिव्स में आपको प्राइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पार्ट यहाँ से करना है। अब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप जो पार्ट कर लीजिए दैट इज फैक्टरिंग वाला, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रेटजीज के टाइप्स पूछ सकते हैं। स्ट्रेटजीज का आप टाइप अच्छे से कर लीजिएगा। क्या आपकी एक्सटेंशन, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ये सब कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पेस्ट एनालिसिस कर लीजिए। ये वैल्यू चेन एनालिसिस का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एनालिसिस करिए। शॉर्ट के साथ जो आपको करना है वो है एक टोज मैट्रिक्स। टोज मैट्रिक्स किसने दी, इसके फाउंडर के नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया ये इनके टाइप्स, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रिट्रेसमेंट, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इस पे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आप जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट अब ये हमारा आता है बीसीजी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है आपका। बीसीजी मैट्रिक्स के 4 क्वाड्रेंट्स वो अच्छे से कर लीजिएगा। एनसॉफ मॉडल कर लीजिए। मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स कर लीजिए। मैकिंसी 7S फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनके पूरा जो 7S है उसमें ये वाला पार्ट, ये वाला एक सेकेंड, हार्ड एलिमेंट एंड सॉफ्ट एलिमेंट, इनकी जो ये 7S है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्ड एंड सॉफ्ट, ये कर लीजिए आप। नेक्स्ट ये आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, कस्टमर इज द किंग इन टुडेज मार्केट, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए। मार्केट सेगमेंटेशन में पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग, हु इज द फादर ऑफ पोजीशनिंग, ये आप कर लीजिए। इधर से प्रोडक्ट मिक्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आपसे प्रोसेस पूछ सकते हैं। प्राइसिंग क्या क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, लाइक पेनिट्रेशन, स्किपिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं, ये यहाँ जो इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारा वीएमएस एंड आईएमएस मॉडल, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, आईएमएस मॉडल, एडवर्टाइजिंग, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये वाला पार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। यहाँ जो आपको करना है दैट इज मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये पढ़ लीजिए, ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ब्रांड इक्विटी, ब्रांड के कुछ बेसिकली 4 या 5 कॉन्सेप्ट है, लाइक ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज, ये टॉपिक्स आप कर लीजिए। ब्रांड एक्सटेंशन एंड लॉयल्टी एंड सप्लाई चेन डिजाइन, ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम बेसिस से। अब हम देखते हैं यहाँ से सर्विस मार्केटिंग में आपको फीचर्स ऑफ सर्विस पूछ सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री की क्या क्या इनकी प्राइसिंग पॉलिसी रहेगी, मार्केटिंग पॉलिसीज रहेगी। फीचर्स ऑफ सर्विस काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, फीचर्स ऑफ सर्विसेज का, ये टॉपिक आप कर लीजिए। फिर हम आते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग में, इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रेटजी, वैल्यूज एंड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। रिटेल मार्केटिंग पे क्वेश्चन बनता है, ये आपका रिसेंट रिटेल मार्केटिंग से जो भी रिसेंट न्यूज़ेस हैं, रिसेंट ट्रेंड्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट, ये। नेक्स्ट देखते हैं ई मार्केटिंग का टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया नेट एग्जामिनर का। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ग्रीन मार्केटिंग। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप एंट्री मोड डिसीजंस, ये कर लीजिएगा अच्छे से, लाइक आपको फ्रेंचाइज करना है, जॉइंट वेंचर करना है, लाइसेंसिंग करना है, इनके क्या क्या
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहती है, क्या प्राइसिंग पॉलिसीज रहती है, किसमें क्या बैरियर है, ये पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने यूनिट 8 की तरफ। यूनिट 8 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। इसमें ये यूनिट 8 आपकी स्टैट से रिलेटेड है। इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपका बायनॉमिनल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ना है। इसका बेसिकली 5 या 10 मिनट्स का मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसके बाद आपको इसके एक्स्ट्रा कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं हमारे ये लोकेशन एंड लेआउट में। लोकेशन लेआउट में लेआउट का बेसिकली प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट या डिजाइन और प्रोसेस पूछ सकते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मॉड्यूल्स, इंप्लीमेंटेशन एंड शेड्यूलिंग। यहाँ जो आपको करना है क्वालिटी कंट्रोल में, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज 6 सिग्मा। इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ISO 9000 के स्टैंडर्ड्स पढ़ लीजिएगा, TQM पढ़ लीजिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, PERT और CPM का डिफरेंस पूछने को मिलता है, क्वीन थ्योरी पढ़िए एंड डिसीजन थ्योरी। अब हम आते हैं अपने यूनिट 9 की तरफ। यूनिट 9 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम एक बार देख लेते हैं। यूनिट 9 हमारी IB से रिलेटेड है, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की ये थ्योरीज ये इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ से आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ लीजिए, इधर एग्जिम पॉलिसीज। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा IMF एंड वर्ल्ड बैंक। यहाँ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा वेयर हाउसिंग, इसमें जो क्या होता है बेसिकली बहुत ज्यादा इन डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। डेटा वेयर हाउसिंग, व्हाट इज डेटा माइनिंग एंड व्हाट इज मेटा डेटा, ये एंड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन का मीनिंग है, ये आप कर लीजिएगा। दिस इज ये हमारी लास्ट यूनिट है। इस लास्ट यूनिट ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पूरी यूनिट है। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए, इसका एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप ऑफ इनोवेशंस, स्क्रीनिंग और बिजनेस आइडियाज। फिर देख लेते हैं माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग SSI काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये हमारा पूरा 10 यूनिट का सिलेबस हमने, मुझे लगता है कि 50% ही, इसको 100% से 50% तक रिड्यूस किया है। आप इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता JRF क्लियर करने से। डेफिनेटली JRF का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा आपको पता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दो में डिवाइडेड है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, वो आपके मैनेजमेंट से होंगे। उसमें भी क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, कितने मैच द फॉलोइंग होती है, कितने अरेंजमेंट्स वाले होते हैं, कितने वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, कितने स्टेटमेंट वाले होते हैं। अगर आपको ये सब जानना है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके ऊपर मैं आपको एक 5 to 10 मिनट्स की वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपकी फर्दर प्रिपरेशंस के लिए। आपको पता है आपके पास लगभग ये 60 डेज अराउंड टाइम बचा है। इसमें जितना से ज्यादा पॉसिबल हो आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।